चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? प्रसिद्ध चाबहार बंदरगाह इनमें से किस देश में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और राइट आंसर इसका ईरान में स्थित है चाबहार बंदरगाह, ऑप्शन नंबर डी। ईरान में स्थित है चाबहार बंदरगाह, ऑप्शन नंबर डी। कौन एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है? इस तारामंडल को शिकारी तारामंडल के नाम से भी जाना जाता है, बताइए। शिकारी तारामंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर आपको जो तारामंडल दिए गए हैं, ओरियन तारामंडल, ऑप्शन नंबर डी। ओरियन तारामंडल को आप शाम को भी दे सकते हो और इसको शिकारी तारामंडल भी कहा जाता है। ओरियन, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर है, ओरियन। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ता है आपका राजस्थान राज्य में, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान राज्य में है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, राजस्थान राज्य राइट आंसर। जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का जो 80% है वो केवल रूर क्षेत्र पर निर्भर करता है, इसके रूर क्षेत्र पर, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, रूर क्षेत्र पर इस्पात का 80% उत्पादन निर्भर करता है। भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में किस देश के सहयोग से हुई थी? बोकारो इस्पात संयंत्र, इसकी जो स्थापना हुई थी ये सोवियत संघ के द्वारा हुई थी, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ये यूएसएसआर, सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, सोवियत। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ऑप्शन नंबर आपका डी, अरुणाचल प्रदेश राज्य राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपसे कौन सा भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है? इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र पर रखा गया था। केरल के राजा महाबली के पुत्र पर इसका नाम रखा गया है और सही आंसर हो जाएगा आपका बाणासुर सागर बांध, ऑप्शन नंबर ए। बाणासुर सागर बांध मिट्टी का भारत का सबसे बड़ा बांध है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, बाणासुर। निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? थल सीमा भारत से नहीं जुड़ी हुई है। तो श्रीलंका, हमारे पड़ोसी देशों में से श्रीलंका की थल सीमा भारत से नहीं जुड़ी, ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, इनमें से किस शहर को कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कोच्चि शहर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। अरब सागर की रानी कोच्चि शहर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को अग्नेय चट्टानें कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, अग्नेय चट्टानें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? कैलाश पर्वत, तो प्रसिद्ध कैलाश पर्वत आपका तिब्बत में है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, तिब्बत में है कैलाश पर्वत, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग दक्षिण भारत में कोरोमंडल तट से सटा हुआ है और कृष्णा और गोदावरी नदी के कुछ हिस्सों से होकर गुजरता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4। ये कहां पर है? तो ये आपका कोरोमंडल तट से सटा हुआ है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 और कृष्णा और गोदावरी नदी के कुछ हिस्सों से होकर गुजरता है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाए। कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं चीन, ऑप्शन नंबर बी, चीन चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, चीन। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक आदिवासी आबादी निवास करती है? सबसे ज्यादा आदिवासी निवासी कहां पर रहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी निवास करते हैं। महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? तो महासागरों के सतही जल का औसत तापमान यदि आप देखेंगे 17 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 17 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है, 17 डिग्री सेल्सियस।
विश्व स्तर पर दालों के उत्पादन में भारत का लगभग कितना % का योगदान है? दालों के उत्पादन में विश्व स्तर पर यदि आप देखेंगे तो 25% भारत का योगदान है। ऑप्शन नंबर ए, 25% योगदान दालों में भारत का है। ऑप्शन नंबर ए। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? कॉफी उत्पादक राज्य, तो भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में होती है कॉफी सबसे ज्यादा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। भारत की बात हो रही है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से किस राज्य में स्थित है? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राइट आंसर है। भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को कहा जाता है भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान इंग्लिश में जियोमॉर्फोलॉजी, हिंदी में भू आकृति विज्ञान, इंग्लिश में जियोमॉर्फोलॉजी। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। कौन सा एक वृहद विवर्तनिक प्लेट का उदाहरण है? मेजर टेक्टोनिक प्लेट का उदाहरण है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, मेजर टेक्टोनिक प्लेट का उदाहरण राइट आंसर हो जाएगा आपका पैसिफिक प्लेट है। ऑप्शन नंबर सी, पैसिफिक प्लेट ये मेजर टेक्टोनिक प्लेट का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका एक उदाहरण है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है आपका सेल, जिसको सेल बोलते हैं, ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग। कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है? इनमें से सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हवाई द्वीप में स्थित मोना केआ एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। एटना, माउंट इरेबस और आपका सकुराजिमा ये सुषुप्त नहीं है। मोना केआ ये आपका सुषुप्त है, जो कि हवाई में है। भारत का सबसे लंबा 6 मार्गी नियंत्रित अभिगमन वाला एक्सप्रेसवे बताइए। 6 लेन का सबसे लंबा अभिगमन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो याद रखिएगा, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका चीन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी चीन राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश। इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इडुक्की बांध यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, पेरियार नदी पर है इडुक्की बांध। ऑप्शन नंबर है आपका डी, पेरियार नदी पर बना हुआ है इडुक्की बांध, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? कोर सेक्टर की बात हो रही है, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, चीनी कोर सेक्टर में नहीं है। कच्चा तेल, उर्वरक और सीमेंट कोर सेक्टर में है। चीनी कोर सेक्टर में नहीं आता। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात ये आपका जैम्बेजी नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, जैम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात बना हुआ है। इस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अभ्रक भंडार है? सबसे अधिक अभ्रक भंडार, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक अभ्रक भंडार है। ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश राइट आंसर। उड़ीसा के कोरापुट जिले में पंचपटमाली में किस खनिज के विशाल भंडार है? तो पंचपटमाली में, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचपटमाली में आपके बॉक्साइड के प्रमुख भंडार हैं। ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइड के प्रमुख भंडार है पंचपटमाली में। भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है आपका काली मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी।
यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी। क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय स्टील प्लांट का प्रबंधन करने के लिए प्रारंभ में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL की स्थापना की गई थी? HSL की स्थापना, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, की गई थी राउरकेला के लिए, राउरकेला स्टील प्लांट के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, राउरकेला, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अंडमान टील जंतुओं की प्रजाति की किस श्रेणी का उदाहरण है? अंडमान टील जंतुओं की प्रजाति की किस श्रेणी का उदाहरण है? अंडमान टील जो है आपका, ये स्थानिक प्रजाति का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए, स्थानिक प्रजाति का उदाहरण है अंडमान टील। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत में हुई श्वेत क्रांति से नहीं है? भारत में हुई श्वेत क्रांति से संबंध नहीं है, किसका? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए क्या है आंसर हो जाएगा। देखो, अमूल का भी है, आनंद का भी है, और डॉक्टर वर्गीज कुरियन का भी है। नॉर्मन बोरलॉग जी, ये आपकी श्वेत क्रांति मतलब दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति से नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। इनका संबंध श्वेत क्रांति से नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेबर के रूप में जाना जाता है? तो कर्तन और दहन कृषि प्रणाली को भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बेबर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए, मध्य प्रदेश राज्य राइट आंसर हो जाएगा, बेबर के नाम, मध्य प्रदेश राज्य। निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूद प्रमुख बंदरगाहों की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा बंदरगाह यहाँ पर आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बंदरगाह हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए, तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, गर्मियों के मौसम में शुरुआती रातों के दौरान जो तारामंडल दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? गर्मियों के मौसम में शुरुआती रातों के समय जो तारामंडल दिखाई देते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ये आपके सप्तऋषि तारामंडल। ऑप्शन नंबर आपका बी, सप्तऋषि तारामंडल राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहां स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है? तो देखो, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल बिल्कुल सही है, जेलेपला दर्रा जास्कर, जोजिला दर्रा बृहद हिमालय, और खारदुंगला दर्रा लद्दाख पर्वत श्रेणी। इनमें से जेलेपला जास्कर गलत दिया गया है, बाकी सभी, ऑप्शन नंबर बी, जेलेपला जास्कर गलत दिया है, बाकी सभी सही दिए गए हैं, जेलेपला जास्कर में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम यहां पर आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं, तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियां गलत दी गया है, इलायची पहाड़ियां केरल में है, तमिलनाडु में नहीं है। तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियां गलत दिया गया है, तमिलनाडु में नहीं है इलायची पहाड़ियां, केरल राज्य में है। लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो लक्षद्वीप के अधिकांश लोग बोलते हैं मलयालम भाषा, ऑप्शन नंबर बी, मलयालम भाषा बोलते हैं लक्षद्वीप के अधिकांश। भारत के निम्न में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता है? काला पानी के नाम से अंडमान द्वीप फेमस है, ऑप्शन नंबर डी, अंडमान द्वीप को काला पानी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अभी भी रेट होल माइनिंग की जाती है? रेट होल माइनिंग की जाती है, तो रेट होल माइनिंग की जाती है अभी भी मेघालय राज्य में, ऑप्शन नंबर ए, मेघालय राज्य में अभी भी रेट होल माइनिंग की जाती है। उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताएं जहां नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। तो नदी एक पहाड़ से निकलेगी और सभी दिशाओं में बहेगी, उस नदी निकासी पैटर्न का नाम होता है अक्षीय मतलब रेडियल पैटर्न, ऑप्शन नंबर डी, रेडियल पैटर्न कहा जाता है। इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 घोषित किया गया था? तो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 ये आपका किस नदी पर है, ये पूछा गया है इनडायरेक्टली आपसे। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी। नंबर 1 है गंगा पर, नंबर 2 है ब्रह्मपुत्र। तेंदु, अमलतास, बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत के किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो तेंदु, अमलतास, बेल जैसे सामान्य पेड़ ये शुष्क पर्णपाती जगहों पर पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी, शुष्क पर्णपाती जगहों पर ये सभी पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर। इनमें से किसकी लुप्तप्राय प्रजाति को बचाने के लिए 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी बंगाल टाइगर को बचाने के लिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी, बंगाल टाइगर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर।
सुएज नहर नामक कृत्रिम जलमार्ग इनमें से किस सागर को जोड़ता है? सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। भूमध्य सागर और लाल सागर को, ऑप्शन नंबर डी। हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? तो हडसन नदी ये आपकी न्यूयॉर्क से होकर बहती है, ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क से होकर बहती है हडसन। निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? भूमि सीमा भारत से जुड़ी नहीं है तजाकिस्तान की, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, तजाकिस्तान की नहीं जुड़ी है भू सीमा भारत से। 1982 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान 1982 में कच्छ की खाड़ी को घोषित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी, कच्छ की खाड़ी को। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है। दी गई वायुमंडल की परतों में से किसका घनत्व सबसे कम है? कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है। सबसे कम घनत्व किसका है? दो ऑप्शन दे रहा हूं, आयन मंडल या बहिर्मंडल में से एक आंसर सही है। कमेंट करके बताना कौन सा आंसर सही है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप में से जिसको भी क्वेश्चन अच्छा लगे, आपके लिए जो पीडीएफ तैयार की गई है व्हाट्सएप पर आप पीडीएफ ले सकते हैं, नीचे दिए नंबर में संपर्क कर लेना। और बहुत सारे ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, तो जरूर चेकआउट करना जाके। मिलेंगे अगले वीडियो में, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।